यहाँ पर हमें पुख्तूनों को, केपी के लोगों को, फाटा के लोगों को जिहाद के नाम पर अफगानिस्तान के जंग में जकेला गया। जब सारा पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, जब पंजाब सिंध में फैक्ट्रियां लग रही थी, जब यहाँ पर हुनरमंद पैदा हो रहे थे, तो मेरे पुख्तूनों को रियासत और रियासती इदारों ने जिहादी बना दिया। मेरे पुख्तूनों को वो जनरल साहिबान जो आज उसने जो है यूरोप और अमेरिका में जजीरे खरीदे हैं, ये मेरे पख्तूनों की खून बह के खरीदे गए। ये अमेरिका और दूसरे मुल्कों से जो पैसे आते थे, वो मौली हजरात जिसके घरों पे टाट लगे थे और आज लैंड क्रूजर में घूम रहे हैं, वो मेरे पख्तूनों का खून बहा है तो वो इन लैंड क्रूजरों को पहुंचे हैं। उस जंग में हमें झोंकने वाले कीपी की क़यादत नहीं थी। बादशाह खान, अज़ीम बादशाह खान उसी टाइम कह रहा था कि इस जंग में हिस्सा न ले, ये अमेरिका और रूस की जंग है, पुख्तूनों को न ढकेले। उस टाइम के जर्नैलों ने यह फैसला किया। कुछ के बच्चे उस टाइम जो है, कोई बन गया मर्द मोमिन, मर्द हक, कोई खामोश मुजाहिद बन गया, उसके बच्चे भी आज मजे कर रहे। और हम एक एक घरों से 5-5, 6-6 जनाजे उठा के आते हैं। हमें कहा जाता है और फिर भी हम खून भी बहाए, हम शहीद भी हो, फिर भी हमें जो ये साबित करना है कि हम रियासत के साथ है और रियासत के साथ नहीं है। न हमारे जनाजों पे झंडे होते हैं, न हमें सलामी देते हैं, न हमें शहीद पैकेज मिलता है, और फिर भी मेरे खून में खून भी बहाऊं, फिर भी मुझ पे शक की नजर से देखता है। और मैं एक बात बताऊं, मैं इस हुकूमत का शुक्रगुजार हूं, मैं मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट का शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें सिखाया, आपने हमें बताया कि ये मुल्क अदलिया के बगैर भी चल सकता है, जिस तरह आपने साबित किया। तो मेरी डिमांड है, मेरी इस पार्लियामेंट से डिमांड है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये पार्लियामेंट, ये अदालतें बेख्तियार हो गई। 26वीं आईनी तरमीम के बाद इसकी ये औकात नहीं रही कि ये इंसाफ दे। तो मेरी ये डिमांड है कि ये बड़ी बड़ी तनख्वाहें जो हम जजों को दे रहे हैं, ये बंद करे। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जिसमें इंसाफ की कोई चीज नहीं है, इसको जो है, इसको यूनिवर्सिटियां बनाए। और मैं उन लोगों को हैरान हूं, उनको, मैं इनकी माओं को भी हैरान हूं कि इतने हौसले वाले बच्चे इन्होंने पैदा किए कि ये इस कुर्सी पे बैठ के इंसाफ नहीं कर सकते। मैं उन बंदों को, मैं उनकी माओं को सलाम कहता हूं कि इस तरह हौसले के बच्चे उन्होंने पैदा किए कि अपनी छोटी छोटी मराद के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को जेलों के पीछे डाल रहे, उनको सजाएं दे रहे। मैं उन पुलिस वालों को भी हैरान हूं, मैं इनकी हिम्मत को दाद देता हूं कि वो अपनी तनख्वाहों के लिए, अपनी मराद के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर पे जो है इस तरह की FIR काट रहे हैं। तो मैं आपको, मैं इस बजट में मैं देखता हूं आवाम के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन जो डिफेंस हमारा और बढ़ रहा है, सिक्योरिटी इदारों का फंड और बढ़ रहा है, तो उसको बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक और तरमीम आ रही है और एक और तरमीम में एजेंसियों को पैसों की जरूरत होती है। और मैं इन बड़े बड़े कुर्सियों पे बैठे हुए लोगों को कहता हूं, मैं चीफ जस्टिस साहब आपको कहता हूं, आप जो इस कुर्सी पे बैठे हैं ना, तो हमारी खवातीन पे हमें ब्लैकमेल किया गया। आप जो इस कुर्सी पे बैठे हैं ना, ये नए जज साहिबान, मैं आपको कहता हूं, ये 26वीं आईनी तरमीम पे जो आप इन कुर्सियों तक आ गए, तो आपको पता होना चाहिए। मैं ये ऊपर जो इसको गवाह बना देता हूं, एक शख्स जो अभी भी वहां बैठा है, उसने मेरे 3 महीने से बात की कि मेरी 3 बेटियां थी, मैं मजबूर था इसलिए मैंने बोल दी। तो आप जी इन कुर्सियों पर बैठ गए, तो हमें अपनी बेटियों की वजह से जो है आपने वोट दिया है। हमें अपने, ऐसा कोई बंदा नहीं जिसको अरबों रुपए की अफर नहीं हुई। तो ऐसी अमेंडमेंट की वजह से आप जो बैठे, आप जो मराहत ले रहे, आप जो प्रोटोकॉल ले रहे, इसके बावजूद जो है हम आपसे, लोग आप कहते हैं कि अदालतों से आपकी कोई उम्मीद है नहीं, हमें अदालतों से कोई उम्मीद बाकी नहीं, लेकिन जो भी अवेलेबल फोरम हमारे पास होंगे वो इंशाअल्लाह ताला हम इस्तेमाल करेंगे और तारीख लिखी जाएगी। इन कुर्सियों पे सारी उम्र आपने नहीं बैठना, आपने भी बनना है। इससे बड़े बड़े पेरोन गुजरे हैं, इससे बड़े बड़े लोग गुजरे, आज उसके कब्रों पे लोग तुकते हैं। इंशाअल्लाह ताला एक वक्त ये भी आएगा, हमें इंसाफ मिले या न
माने, लेकिन जितने अवेलेबल फोरम है वो हम इस्तेमाल करेंगे और तारीख में ये देखा जाएगा कि कौन किसके साथ था, कौन हक के साथ था और कौन जो है गलत रास्ते पे था। पीपल पार्टी की क़यादत सबसे ज्यादा तनकीद इन लोगों ने की और हम उम्मीद करते हैं, स्पीकर साहब ने भी रिक्वेस्ट की, हम भी कहते हैं, अगर वाकई आप अवाम के साथ खड़ा होना चाहते हैं तो ये मौका है। इस तरह नहीं होगा कि मराद भी ले, फायदे भी ले और फिर वोट भी दे। और मुझे एक दिन वो ये बात याद आ जाती है, पहले दिनों में एक टॉक शो में बैठा था, एक सीनियर एंकर मेरे साथ था, बिलावल जरदारी साहब ने फरमाया कि जिसने वोट लेना है मेरे पास आए। वो एंकर मुझे कह रहा था कि मैंने मियां साहब को कॉल की कि बिलावल साहब ये फरमा रहे, उसने कहा इलेक्शन से पहले फैसला हुआ है कि मैंने वजीर आजम बनना है, बिलावल साहब ने मुझे वोट भी देना है और बिलावल साहब ने मेरे घर भी आना है। जब फैसले इस तरह होते हैं, जब हुकूमत इस तरह होती है तो फिर पार्लियामेंट की किस तरह। मेरी बहन ने बात की, मेरे बेटे पार्लियामेंट की तौकीर, हमने तो पार्लियामेंट को 8 फरवरी को भी तौकीर किया। जब ऐसे लोग असम्बली में आए जिनको लोगों ने मुस्तरद किया था, जब ऐसे लोग असम्बलियों में आए जिनकी अवाम की सपोर्ट नहीं थी, जब ऐसी हुकूमत बन दी गई जिसको अवाम की सपोर्ट नहीं थी, जब आईनी तरमीम में लोगों को उठाया गया था, लोगों की खवातीन को उठाया गया था, जब पार्लियामेंट के अंदर से MNA को घसीटा गया। और परसों मुझे याद है जब मैं मुशाह साहब तकरीर कर रहे थे और पीपल पार्टी वाले से यही बात कर रहे थे कि आप भी हमारे साथ आए, वोट ना आए, तो नून के MNA साहब ने सही फरमाया। उन्होंने कहा कि पीपल पार्टी वाले आपको वोट देंगे तो फिर जेल जाएंगे। तो ये जेल में लेके जाने वाले कौन, ये फैसले करने वाले कौन लोग हैं? तो ये इसमें हम भुगत रहे हैं और हम भुगतेंगे इंशाअल्लाह। खान साहब भी डटा है, लेकिन याद रखे, मैं मियां साहब आपसे कहता हूं, आपके लिए तो बहुत मुश्किल होगा, फिर आपको फिर कब्र की दर्द हो जाएगी, फिर आपकी फैमिली को भी तकलीफ होगी। ये जो आप कर रहे, इमरान खान साहब के साथ कर रहे, हमें जो स्पेस नहीं दे रहे, तो ये आपने भुगतना होगा। हम पहले आप भुगत चुके थे, हमारा तो ये ख्याल था कि आप सीख जाएंगे, हमारे लिए तो ये पहली दफा था। मैं सादर पीर साहब की वो बात, इसका हवाला जरूर दूंगा जो हमें जब हम इख्तिदार में थे और हम ये समझ रहे थे कि ये लोग जो है ये हमसे ज्यादा लायल है हुकूमत, ये वो पाकिस्तान के लिए। तो मैं उनको भी समझाता हूं और बताता हूं कि पाकिस्तान के मामा चाचा आप न बने। इंशाअल्लाह ताला आपसे हम ज्यादा मुहब्बुल वतन है, आपसे ज्यादा हम जो है इस मुल्क को अपना समझते हैं, आपसे ज्यादा हम तैयार है कि कुर्बानी देंगे। लेकिन उस टाइम हमें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन आपको दोबारा बता दे, आप पहले भी भुगत चुके हो। इंशाअल्लाह ताला अगर यही रवैया आ रहा तो इंशाअल्लाह ताला इससे ज्यादा भुगतेंगे। इस मुल्क में वोट डालने वाला अहम नहीं है, वोट गिनने वाला अहम है। और इनको पता है कि न इनको अवाम की सपोर्ट है, न ये अवाम के वोट से आए हैं। जब इस तरह की हुकूमत आ जाती है, और ये तारीख में पहली हुकूमत है कि जिसको जबरदस्ती हुकूमत दी गई है, तो देने वाले, असम्बली में लाने वाले, इसका तो मसला यही था जिसकी वजह से लोग पार्लियामेंट में आते हैं। उसकी कोशिश और ख्वाहिश यही होती है कि बजट इस तरह का हो कि लाने वाले खुश हो। तो चूंकि अवाम को उसकी फिक्र नहीं है कि इनको अंदाजा है, इनको समझ है ये कि अवाम चाहे हमें सपोर्ट करे या न करे, अवाम चाहे हमें वोट दे या न दे, लेकिन लाने वाले अगर चाहे तो दोबारा हमें असम्बली में ले आके आएंगे। तो लाने वाले इससे खुश है और ये कोशिश इसकी यही है कि लाने वालों को खुश रखे। तो अवाम का तो इसमें कुछ है नहीं। अगर कोई तरक्की दिखाई गई है तो वो गद्दों में है। लेकिन मैं हैरान हूं कि सिर्फ गद्दे क्यों बले, गद्दियां क्यों नहीं बढ़ी इसमें। गद्दों के अलावा न इस बजट में इसमें हमें कुछ नजर आ रहा है कि मुल्क किस तरह की ग्रोथ कर रहा है।